वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कोलॉइडल स्टेट। जो कोलॉइडल स्टेट होती है दैट इज़ नॉट अ सब्सटेंस, उसे हम एक स्टेट मानते हैं। जैसे हम जनरली कंसिडर करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ऐसे ही एक कोलॉइडल स्टेट होती है। तो कोलॉइडल स्टेट क्या है? कोलॉइडल स्टेट जैसे हम जनरली देखते हैं, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, ये सोल्यूशन है। कोई भी हम सोल्यूशन ले लेते हैं, इस पे ये स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स इसमें डिज़ोल्व हैं, किसमें लार्ज साइज़ के पार्टिकल डिज़ोल्व होंगे। तो वो स्टेट जो डिपेंड करे मॉलिक्यूलर साइज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है जी। जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं कोलॉइडल स्टेट का, उस पर डिपेंड करे, उसे हम बोलते हैं कोलॉइडल स्टेट। तो कोलॉइडल स्टेट 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं: ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है? होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। होमोजीनियस मतलब एक ही स्टेट, एक ही फेस एग्जिस्ट करेगी, जहाँ तो वो लिक्विड, सॉलिड और गैस। जनरली अगर सोल्यूशन इसमें हम लिक्विड की ही बात करेंगे। तो जो ट्रू सोल्यूशन होंगे उनमें क्या होगा? जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स्ड मतलब सारी जगह ही फैले होंगे इन अ सॉल्वेंट। तो इनका जो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो इनमें पार्टिकल का जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सो नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें पार्टिकल्स अलग से नज़र आएंगे और सॉल्वेंट, सोल्यूट अलग से नज़र आएगा, सॉल्वेंट अलग से नज़र आएगा। तो पार्टिकल का जो साइज़ होता है, जो पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल्स हैं, इनका साइज 1000 नैनोमीटर होता है। फॉर एग्जांपल डर्ट पार्टिकल्स इन वाटर। तो डर्ट पार्टिकल्स हमें दिख जाते हैं नेक्ड आई से विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। तो इन्हें हम पास नहीं ये क्रॉस नहीं कर सकते कोई भी मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह। नेक्स्ट आते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन। जो कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो इनमें जो साइज वेरी करता है दैट इज़ 1000 नैनोमीटर। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स जैसे लाइट, ये सोल्यूशन हम इसे नेक्ड आई से तो नहीं देख पाते, बट जब मान लो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में से जब लाइट पास करवाई जाएगी तो यहाँ पे हमें लाइट का पाथवे नज़र आएगा। तो वो सोल्यूशन जो जिसमें लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लाइट के अंदर उनके पार्टिकल्स दिखे जाएं, उन्हें हम बोलते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन। तो इनमें ऑलवेज एक डिस्पर्ज्ड फेस होती है और डिस्पर्जन मीडियम होता है। एक फेस को हम मान लेते हैं सोल्यूट, जो मीडियम होता है दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज। दिस इज ट्रू सोल्यूशन, दिस इज कोलॉइडल सोल्यूशन, साइज वेरी 1 to 1000 नैनोमीटर। सस्पेंशन, साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो कोलॉइडल सोल्यूशन जो होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सोल्यूशन का साइज़ 1 नैनोमीटर है, इसका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो कोलॉइडल सोल्यूशन का साइज़ वेरी करेगा 1 to 1000 नैनोमीटर। तो ये डिफ्रेंशिएशन दिया गया है कोलॉइडल और डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन का। तो विजिबिलिटी वगैरह दी गई है। अभी हम फेसेस डिस्कस करेंगे। तो 2 फेसेस होती हैं, एक होती है डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस वो होती है जो स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट हो। जैसे हम सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। डिस्पर्जन मीडियम विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, तो जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। तो अभी हम क्लासीफाई करेंगे कोलॉइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, कि जैसे हमने बोला कि सोल्यूट लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। सिमिलरली सॉल्वेंट लिक्विड है, गैस है और सॉलिड है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड फेस। तो फर्स्ट इज
डिस्पर्जन फेज जैसे हमने सोल्यूशन चैप्टर में किया था, सॉलिड सॉलिड लिक्विड, अभी जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूशन होगा। तो जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इन केस सरफेस में हम सोल्यूशन को सॉलिड, अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो सॉलिड सोल, अगर लिक्विड है तो सोल बोलते हैं, अगर गैस है तो एरोसोल बोलते हैं। तो अगर डिस्पर्जन फेस मतलब सल्यूट जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल सॉलिड सॉलिड इज अलॉय, सेकेंड इज सॉलिड लिक्विड दैट इज पेंट एटसेट्रा, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर। नेक्स्ट सॉलिड गैस, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट जब सल्यूट पार्टिकल जो है वो लिक्विड हो तो लिक्विड इन सॉलिड दैट इज लाइक जेलीज, बटर, चीज़ एटसेट्रा। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, इसे हम इमल्शन बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि हमें होमोजीनस मिक्सचर नहीं चाहिए होता, इसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। तो समटाइम जैसे अलॉयज़ है, अलॉयज़ तो होमोजीनस मिक्सचर होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये मिक्सचर हेट्रोजीनस होता है। तो इमल्शन जो होती हैं वो हेट्रोजीनस होती हैं। जैसे जो ऑयल है, ऑयल अलग नज़र आएगा हमें, लिक्विड अलग नज़र आएगा। तो गैस को लिक्विड इन गैस, तो मिस्ट, फॉग और क्लाउड वगैरह, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉलिड इन लिक्विड है तो उसे हम सोल्स बोलते हैं, अगर लिक्विड इन सॉलिड है तो उसे जेल्स बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड है तो इमल्शंस। तो अभी अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर है तो वो हाइड्रोसोल और एक्वासोल होगी, अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है तो एल्कोसोल्स, अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल्स, अगर एयर है तो एरोसोल्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक इज लिपिड लविंग और लायोफोबिक इज लिपिड हेटिंग। तो कोलॉइडल सोल्यूशन मतलब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिक्विड लविंग बोल देते हैं, ठीक है जी। तो लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग। तो अभी लायोफिलिक में क्या होता है, जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में। तो ये रिवर्सिबल नेचर हो सकता है, अगर हम एक बार मिक्स हो गया तो उसे हम दोबारा सेपरेट आउट भी कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स। तो जो लायोफिलिक क्लोइड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। नेक्स्ट लायोफोबिक, जो वाटर हीटिंग हो, इजीली मिक्स ना हो, तो कोआगुलेशन हो सकती है, मतलब इकट्ठा हो जाए, मिक्स ना हो, शेकिंग के बाद काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़े उसे मिक्स करने के लिए, तो दैट इज़ लायोफोबिक, वाटर हीटिंग। तो डिफरेंस, ईज़ ऑफ प्रिपरेशन, ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं लायोफिलिक, लायोफोबिक में टाइम लगता है। इनके पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रू मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइज़ बड़ा होता है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख पाते, नॉट ईजिली विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, दीज आर विजिबल। तो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, तो ये मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। मल्टी मोलिकुलर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनका डायमीटर मतलब साइज़ इतना होना चाहिए, इकट्ठे होके एक पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं जिसे हम कोलॉइडल और मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स बोलते हैं। तो इनका साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स जो होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो सोल्यूशन है, जी मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल में साइज़ का जो एटम्स होंगे और सब्सटेंस होंगे वो साइज़ बड़ा होगा। डिसोल्यूशन मतलब इजीली सोल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एसोसिएटेड में क्या होता है, एसोसिएटेड में मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होके एक टाइप का जो एग्रीगेट मॉलिक्यूल बना देते हैं हाई कंसंट्रेशन में,
जब लो कंसंट्रेशन है तो सेपरेट होंगे, जब हाई कंसंट्रेशन होगी तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने मिसल्स पढ़ा होगा 10th में। तो मिसल्स जो होता है क्लस्टर एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो मिसल्स में क्या हम जो लेते हैं सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बन चेन होती है। तो इनमें एक पोलर एंड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। तो पोलर एंड इज टूवर्ड्स वाटर, नॉन पोलर इज टूवर्ड्स जो है ऑयल और कोई भी लिपिड होगा, ड्रॉप कोई डस्ट पार्टिकल होगा। तो ये जो मिसल्स फॉर्म होती है एक टेम्परेचर होता है जिसके अबव ये फॉर्म होती है, दैट इज़ क्राफ्ट टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मिसल फॉर्म होना शुरू होता है जिसे हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो CMC बोला जाता है। मिसल्स फॉर्मेशन इज जनरली जब कोई वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो उसके आफ्टर सम टेम्परेचर और सम कंसंट्रेशन जो है मिसल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम एग्रीगेट और एसोसिएटेड क्लोइड्स बोलते हैं। तो ये एग्जांपल दी गई है, ये 10th में पढ़ा है आपने, मिसल फॉर्मेशन एट्सेट्रा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड क्लोइड्स। तो इसके बाद हम टेक्निक्स कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस लेक्चर के बाद इसके MCQ अपलोड करूँगी, मल्टीपल जो है जितना हो गया उसके बेसिस पे साथ में हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।